गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एस्टिमेशन के सेकंड चैप्टर में हम दो मेथडों के बारे में देखेंगे। पहला मेथड लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड, दूसरा मेथड सेंटर लाइन मेथड। दोनों मेथडों से हम देखेंगे कि बिल्डिंग का एस्टीमेट हम कैसे निकालते हैं। हमने यहाँ पर एक रूम लिया है, रूम का साइज है हमारा 5.5 मीटर इंटू 4 मीटर। उसका हम एस्टिमेशन निकाल के देखते हैं। 1 बाई 1 क्वांटिटी को एस्टिमेट करेंगे, निकालेंगे कितना क्वांटिटी हमारा आया। जैसे हमारा खुदाई का कितना मीटर क्यूब हमारा मिट्टी निकला, दूसरा फाउंडेशन में क्या कंक्रीट डाली, ठीक है। उसके बाद में हमारा फाउंडेशन में ही जो सब स्ट्रक्चर है उसमें हमारा ब्रिक वर्क कितना हुआ, उसके बाद में सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क कितना हुआ, तो वो उन चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है। हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। 1 रूम एस्टिमेशन का हमें निकालना है। 5.5 क्या है हमारी लेंथ है और 4 मीटर क्या है हमारी विड्थ है। अब हम अगर सेंटर टू सेंटर देखें तो 5.5 प्लस ये हमारा जो वॉल है उसकी थिकनेस है 0.3, ठीक है। 30 सेंटीमीटर की वॉल है, उसका आधा और 0.3 हमारा दूसरी तरफ से, ठीक है। तो दोनों को हमने ऐड किया तो ये आ गया 5.8। तो 5.8 क्या है हमारा सेंटर टू सेंटर हमारा लेंथ है, ओके, ठीक है। अब देख लेते हैं, इनका हमने फाउंडेशन बनाया है, ठीक है। इनका हमने फाउंडेशन बनाया है। फाउंडेशन को हम देख लेते हैं। जैसे ये वॉल जा रही है जैसे, ठीक है, और ये वाली वॉल, ठीक है। हमने इनको इस तरीके से दिखाने का कोशिश किया कि सामने से हम देखें तो उनका जो एलिवेशन होगा ये हमारा प्लान बोला जाता है और ये हमारा एलिवेशन, ठीक है। सेक्शन बोल दो, काट के देखेंगे इस तरीके से फाउंडेशन भी हमें दिखाई देगा। हमने बिल्डिंग ड्राइंग में इन चीज़ों के बारे में भी आपको बताया था, ओके। अब देख लेते हैं, इस वॉल का हमें फाउंडेशन बनाना है तो हमने पहले ही बताया था जो प्लॉट एरिया होता है, ठीक है, और जब जो बिल्टअप एरिया होता है वो 60 से 70% तक हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम बिल्टअप एरिया, ठीक है, हमारे पास में ये पूरा एरिया होगा। जैसे माना ये रूम जो बनाया है इसका मतलब प्लॉट एरिया इस तरीके से रहेगा, मतलब ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसमें हमें फाउंडेशन देनी है, ओके। ये हमारा वाल है, ठीक है, कितना 30 सेंटीमीटर का। फिर हमने क्या किया, हमें सबसे पहले क्या करनी है, खुदाई करनी है। खुदाई करने में कि कितना विड्थ रहेगा खुदाई का उस तरीके से निकालते हैं। तो खुदाई डिपेंड करती है कि हमारा जो है कि मतलब वहाँ की सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कितनी होती है। अगर बियरिंग कैपेसिटी कम है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खुदाई ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। उसको थोड़ा सा फाउंडेशन को डेप्थ ज़्यादा प्रोवाइड कर देंगे। अगर हमारा सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी अच्छी है, ठीक है, बाहर धारण क्षमता अच्छी है, तो वहाँ पर हमारा कम डेप्थ से ही हम काम चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3.2 हमारा क्या है, सुपर स्ट्रक्चर की हाइट है। 3.2 मतलब स्लैब तक की हाइट है हमारी, ठीक है। उसके बाद में प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल हमारा जो होता है वो ग्राउंड से लगभग हम कितना रखते हैं, 45, ठीक है, 45 सेंटीमीटर के करीब हम रखते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक। इसके बाद में प्लिंथ लेवल पर क्या डाली जाती है, डीपीसी डाली जाती है। डीपीसी क्यों डालते हैं, ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स हम क्यों डालते हैं, क्योंकि जो नीचे का जो सब स्ट्रक्चर में जो पानी है, मॉइस्चर है, वो ऊपर हमारा सुपर स्ट्रक्चर को बर्बाद ना करे, उसमें सीलन ना आए, ओके। इसके बाद में ये हमारी वॉल है, हमने क्या किया, इधर से ये खसका दे दिया, ठीक है, इधर से ये खसका दे दिया, ऑफसेट दे दिया इधर से। फिर उसके बाद में कितने का हमने बनाया, 50 का बनाया। 30 और 20 सेंटीमीटर दोनों को ऐड करके हमने 50 का क्या बनाया, पहला ऑफसेट बनाया। इस तरीके से हम ऑफसेट देते आए और इस तरीके से हम ऑफसेट देते आए, ठीक है। 50, 60, 70, 80 और ये 1.1, ठीक है। ये ऊपर से ना देख के हम देखेंगे कि हमने क्या किया कि 1.15 मीटर विड्थ का हमने गड्ढा खोदा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हमने गड्ढा खोद लिया 1.15 मीटर का, ओके। उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमने उसमें पीसीसी डाला। क्या डाला, पीसीसी डाला। तो पीसीसी हमने कितना डाला, 1.1 मीटर, ठीक है। और उसकी जो विड्थ थी हमारी, ठीक है, 1.1 मीटर की ये हमारी विड्थ थी। और लेंथ कितनी थी, जो हमारा टोटल, ठीक है, टोटल हमारा जैसे 4 मीटर है, इसके लिए डालना हो या इसके लिए डालना हो तो हम वो लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जैसे ये वॉल आ रहा है इस तरीके से, तो हमने पूरा एकदम से गड्ढा खोद लिया, ठीक है। गड्ढा खोदने के बाद में उसमें हमने सबसे पहले क्या डाला, पीसीसी डाला, ठीक है। पीसीसी की जो हाइट है वो कितनी रखी हमने, 30 सेंटीमीटर रखी। कितना रखा हमने, 30 सेंटीमीटर। उसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी हमारी, 1.1, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे हमने पीसीसी हमारा गिर गया, पीसीसी हमारा हमने डाल दिया, उसके बाद में हमने क्या किया, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी
एक ऑफसेट लिया, खसका लिया। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं, एक सेकेंड। जैसे हमने सबसे पहले हमारे पास में ये गड्ढा था इस तरीके से, ठीक है, ये प्लेन था, हमने पीसीसी डाल दिया। पीसीसी के बाद में हमने क्या किया, इधर से मतलब इधर से कुछ जगह को छोड़ा और इधर से कुछ जगह को छोड़ा, ठीक है, मतलब इधर से कुछ जैसे 15 सेंटीमीटर इधर से और 15 सेंटीमीटर इधर से। फिर हमने क्या किया, ब्रिक वर्क किया, ठीक है, और ब्रिक वर्क की जो हाइट रही हमारी कितनी रही, 20 सेंटीमीटर। मतलब एक ईंट जो होती है, ठीक है, एक ईंट का कितना होता है, 10 सेंटीमीटर रहती है उसकी हाइट, जैसे मसाले के साइज। तो तुमने क्या किया, 2 ईंट का तुमने इस तरीके से इधर से छोड़ के इधर से छोड़ के 2 लेयर में आपने ब्रिक वर्क कर दिया। इसके बाद में फिर क्या किया, 0.5 इधर से छोड़ा, मतलब आधा सेंटीमीटर इधर से छोड़ा और आधा सेंटीमीटर इधर से छोड़ा। फिर आपने क्या किया, एक लेयर और बिछा दी। कितना, 80 से 70 हो गया, तो 10 सेंटीमीटर का एक लेयर और बिछा दी, ठीक है। फिर उसके बाद में 0.5 इधर से छोड़ा, फिर 0.5 इधर से छोड़ा, दोनों तरफ से, तो फिर एक और लेयर आपने बिछा दी, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर 0.5 इधर से और 0.5 इधर से, इस तरीके से एक और लेयर हम बिछाते चले गए, ठीक है। ऐसा करते हुए हम कहां तक आ गए, ठीक है, प्लिंथ लेवल तक। उसके बाद में आपने जो वॉल बची, जो प्लिंथ लेवल तक आ गए, उस पर क्या डाल दिया, टीपीसी डाल दिया, ठीक है, डीपीसी डाल दिया। और डीपीसी डालने के बाद में फिर से एक ऑफसेट लिया इधर से और एक ऑफसेट लिया इधर से। उसके बाद में हमने क्या कर दिया, वॉल बना दी, ओके, ठीक है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये गड्ढा खोदा था और ये गड्ढा की हाइट हमारी इस तरीके से जो ऑफसेट लेते जाएंगे उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1.1 मीटर का हमने गड्ढा खोदा और लेंथ में हमने, ठीक है, ये जैसे 5.5 है, इस तरीके से लेंथ में हम गड्ढा खोदेंगे, ठीक है, 1.1। उसके बाद में पीसीसी जो था वो कितना था, 0.3 या 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर में फिर इधर से हमने 15 सेंटीमीटर और इधर से हमने 15 सेंटीमीटर, 0.15 मीटर और 0.15 मीटर का क्या लिया, ऑफसेट लिया। फिर हमने ब्रिक वर्क किया, कितनी लेयर में, 2 लेयर में, क्योंकि एक लेयर की जो विड्थ रहती है वो कितनी रहती है, 10 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। तो 10 हमने 2 लेयरों में बिछाया, ठीक है, 10 और 10 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने 2 लेयर ब्रिक वर्क का किया। फिर उसके बाद में फिर 80 के बाद में 70, 0.5 इधर से और 0.5 इधर से ऑफसेट लिया। फिर हमने क्या किया, 2 लेयर में फिर से ब्रिक वर्क किया। फिर उसके बाद में हमने फिर से पॉइंट का लिया और 3 लेयरों में हमने 60 सेंटीमीटर का किया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कितना 45 है, ठीक है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर इधर मतलब ग्राउंड लेवल आ गया और फिर ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमने क्या डाल दिया, पीसीसी डाल दिया, ओके। तो ये हमारा क्या है, फाउंडेशन है, हमने जो वॉल के लिए प्रोवाइड की। जैसे हमने इसके लिए प्रोवाइड की उस तरीके से हमने उसके लिए भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है, हमारी लॉन्ग बाल कौन सी होगी और शॉर्ट बाल कौन सी होगी, ठीक है। एक डायरेक्शन में चलने वाली वॉल को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग बाल, और दूसरी डायरेक्शन में चलने वाली वॉल को क्या कहेंगे, शॉर्ट बाल। जैसे हमने इसमें इसको लॉन्ग बाल और ये हमारी रहेगी शॉर्ट बाल, ठीक है। तो लॉन्ग बाल और शॉर्ट बाल में अब हमारे पास में रहता है कि लेंथ ऑफ वाल निकालना, ठीक है, कि हम लॉन्ग वाल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ठीक है, ये कंसीडर करना, ठीक है। और शॉर्ट बाल की लेंथ कितनी रहेगी वो कंसीडर करना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, ओके। अब हमारे पास में जैसे ये लेंथ है, ठीक है, ये वाली पूरी टोटल, इसके बाद में ये हमारे पास में कितना है 5.5 और यहां सेंटर तक गए तो कितना आया हमारे पास में 5.8, 0.3 प्लस 0.3, तो सेंटर तक कितना आ गया 5.8। इसके बाद में ये वाला, ठीक है, यहां तक आएंगे हम 0.3 का, 0.3 का इधर, और फिर ये जो ऑफसेट है ये गिनते हुए चले जाएंगे, 0.1 का, 0.5 का, फिर ये 0.5 का, 0.5 का, 0.5 का, इस तरीके से इधर भी हम 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.15, इस तरीके से इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद में जो लेंथ निकल के आएगी उसको कहेंगे लॉन्ग बाल की लेंथ, ठीक है। जैसे हमने कैलकुलेट की है, ठीक है, लॉन्ग बाल लेंथ कैसे, सबसे पहले 5.5 आया हमारे पास में, ये अंदर से अंदर तक की क्या है उसकी लेंथ है, उसमें क्या क्या ऐड किया है इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत आती है स्टूडेंटों को, ठीक है, अच्छे से समझना है कि लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल कैसे निकालते हैं और लेंथ ऑफ शॉर्ट बाल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो इनर था, जो रूम का साइज था वो ले लिया 5.5। अब देखो 2 क्यों किया है, इधर से भी ऑफसेट बढ़ रहे हैं, सेम उसी तरीके से इधर भी ऑफसेट आ रहे हैं, मतलब इसका भी फाउंडेशन में इधर से ऑफसेट बढ़ते हुए जाएंगे और इधर भी बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो हमने 2 गुणा, सबसे पहले हमारे पास में इनर था तो दोनों तरफ वाल है 0.3 की दोनों तरफ वाल है,
0.3 की, उसका इसलिए इनका मल्टीप्लाई रहेगा। फिर 0.1 का इधर ऑफसेट लिया तो हमारा ये आया, फिर हमने ये ऑफसेट लिया तो 0.1, और फिर इधर ऑफसेट लिया कितने का, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो कितना आ गया 0.05, फिर ये ऑफसेट लिया 0.05, फिर इधर ऑफसेट लिया तो 0.05, और लास्ट में आए ये वाला ऑफसेट 0.15, ठीक है। तो इस तरीके से हम सभी ऑफसेटों को लेते चले, कितना 0.1, 0.1, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, और ये हमारा 0.15, ठीक है, और गुणा कर दिया 2 तो हमारे इधर से भी ऑफसेट आ गए। तो टोटल हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 6.9। तो लॉन्ग वाल की जो लेंथ है वो कितनी आई निकल के 6.9, और वो कितनी होती है इसके सिरे से और दूसरे फाउंडेशन के जो बाहरी सिरा है उस तक की दूरी, ठीक है, उसको कहते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट वाल लेंथ की, ठीक है, शॉर्ट वाल लेंथ की। अब शॉर्ट वाल रहेगी ये वाली, ठीक है, शॉर्ट वाल रहेगी ये वाली, तो हम क्या करेंगे, इधर भी फाउंडेशन बनाएंगे और इधर भी फाउंडेशन बनाएंगे, ठीक है, और वो रहेगी अंदर से अंदर तक की जो लेंथ रहेगी उसको बोलते हैं शॉर्ट वाल लेंथ, ठीक है। अब देखो, जैसे अब मैं एक एग्जांपल दे दूं एक और फिर से, जैसे आपके पास में ये आपने गड्ढा खोदा, ठीक है, ये वॉल यहाँ पर आपको खड़ी करनी है और ये वॉल इधर, और ऐसे ये रूम है और वॉल खड़ी करनी है ऐसे, ठीक है। अब तो आपने क्या किया, ये पूरा गड्ढा खोदा इस तरीके से, ऐसे खोदते गए, फिर इस तरीके से ये खोदा, या फिर दोनों गड्ढे ऐसे खोद लिए। तो जो जब आप गड्ढा खोदोगे तो ये 4 मीटर था, तो कुछ गड्ढा 4 मीटर वाले का भी खुद जाएगा, ठीक है। जैसे आपने इस वॉल के लिए ऐसे खोद दिया, ठीक है, पूरा ऑफसेट लेके ऐसे गड्ढा खोदा 1.1 का और इधर से खोदा, ठीक है। जब आप शॉर्ट वाल के लिए करोगे तो ऑलरेडी उसके लिए थोड़ा सा गड्ढा खुद जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल रूप से नहीं बता पा रहे, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप थोड़ा महसूस करके देखना, अगर आप कहीं पे गड्ढा खुद रहा हो तो आप लेंथ जब लॉन्ग बाल की खींचोगे, मतलब जो लेंथ होगी लॉन्ग बाल के लिए गड्ढा खोदोगे, तो शॉर्ट बाल के लिए भी वो कॉर्नर पे जो होते हैं ऑफ साइड का उतना गड्ढा ऑलरेडी खुद जाता है, ठीक है। अब शॉर्ट वाल में हम क्या करेंगे, यहां पर फाउंडेशन बनाए और इधर फाउंडेशन बनाए, तब हम कैलकुलेट करें, ठीक है। लेकिन हमने इसी में, ठीक है, अब इसको हमने लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल के लिए देखा था, अब शॉर्ट बाल के लिए देख लेते हैं। अब अज्यूम करके चलिए कि ये जो फाउंडेशन है, ये दोनों जो फाउंडेशन है वो इन दोनों वॉलों की है, ठीक है। अब देखो निकालते कैसे, शॉर्ट ऑफ, ठीक है, हमारे पास में सबसे पहले इनर से इनर हमारे पास में कितनी दूरी थी, ठीक है, 4 मीटर थी, मानो ये सेंटर टू सेंटर ये वाली 4 थी, ठीक है। 4 में से हम क्या क्या घटाएंगे, इधर का ऑफसेट, ठीक है, और इधर का ऑफसेट, फिर इधर का ऑफसेट और इधर का ऑफसेट घटाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो घटा के देख लेते हैं शॉर्ट वाल की लेंथ कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। हमारे पास में 4 मीटर था, 4 में से माइनस कर दो 2 गुणा, ठीक है, क्या क्या माइनस करोगे, इनर से इनर कितना है 4 मीटर है, तो 4 मीटर में से क्या क्या, मतलब जब हम इसकी जो हमारी लेंथ है लॉन्ग बाल की, जब इसका गड्ढा खोदेंगे तो ऑलरेडी ये जो ऑफसेट होंगे इसके, ये जो ऑफसेट होंगे इनका भी गड्ढा हम इतना करीब हम खोद चुके होंगे, करीब इधर और इधर, ठीक है। तो ये वाला दोनों तरफ से ये क्या हो जाएगा, माइनस करने के बाद में जो लेंथ बचेगी वो कहेंगे हम शॉर्ट वाल की लेंथ, ठीक है। तो कितना 0.1, वही 0.1, ठीक है, 0.1 प्लस 0.5, 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05, ठीक है, प्लस 0.05 और प्लस 0.15, ठीक है, बराबर ये शॉर्ट वाल की लेंथ है, ठीक है, शॉर्ट वाल की लेंथ है, ठीक है। तो कितना 0.5, 0.5, 0.5, 3 तो 0.5 है, 0.5, 0.5, 0.5, ठीक है, एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। 0.1 ये वाला, 0.5 ये वाला, 0.05 ये, 0.05 रहेगा ये, 0.05, 0.05, ठीक है, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05 और ये 0.15, ठीक है। सबको ऐड करो और 4 में से माइनस करो तो कितना आ गया ये, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये आएगा आपका, ठीक है, 0.1 देखो 0.5, 0.5 ये हो गया 15, 15 दूनी 30 और एक 40, ठीक है, और 40 तो मतलब 0.4 और गुणा 2 तो कितना आ गया 0.8, ठीक है, 4 माइनस 0.8 तो बराबर 3.2 मीटर, ठीक है।
तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया 3.2 जो आया वो ये वाला डिस्टेंस आया आपके पास में, 3.2 जो मीटर आया वो डिस्टेंस ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्ट बाल की लेंथ है। ठीक है, लॉन्ग बाल की लेंथ ज्ञात करना और शॉर्ट बाल की लेंथ ज्ञात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के हिसाब से हमारा ये पूरा हम क्या कर पाएंगे, एस्टिमेशन कर पाएंगे। देखो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रूम का सीख लेते हैं। एक रूम के बाद में आपके पास में सैकड़ों रूम आए, आप उनके लिए क्या निकाल सकते हो, एस्टिमेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हम अच्छे से समझ लेंगे इसको। तो हमारे पास में लॉन्ग बाल की लेंथ आई और शॉर्ट बाल की लेंथ आई। ठीक है, एक रूम के लिए। ठीक है, निकलना काफ़ी आसान है, एक दो वीडियो में और भी निकालेंगे, जैसे हम पूरा बिल्डिंग का एस्टीमेट निकालेंगे तो उसमें भी निकालेंगे, तो धीमे धीमे हम इन चीज़ों को समझते जाएंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, अच्छे से देखना है। ठीक है, पूरा देखना है। और तो लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल आया, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल कैसे निकालते हैं, सेंटर से लेके जितने ऑफसेट इधर की तरफ लेते जाएं और दूसरी तरफ लेते जाएं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो सिरे से सिरे तक की दूरी क्या है, कहलाती है हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल। इसके बाद में जो दूसरी डायरेक्शन में हमारा, जैसे मानस ये विड्थ है, उस डायरेक्शन में हम कितना लेंगे, जो ऑफसेट है जो हमने इधर की तरफ जो लिए थे अंदर की तरफ, उनको माइनस करने के बाद में जितना लेंथ रहेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा शॉर्ट बाल लेंथ कहलाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ शॉर्ट बाल लेंथ कहलाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इसी के हिसाब से हमने एस्टिमेशन दिया है। तो एस्टिमेशन में ये हमने पहले ही बताया था कि क्या क्या हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरी टेबल बनाई थी हमने। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद में आइटम डिस्क्रिप्शन के कौन कौन से क्वांटिटी जिनको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, उनके बारे में। फिर उसके बाद में कितने नंबर हैं, मतलब लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल कितनी है, शॉर्ट बाल कितनी है, ठीक है, तो वो चीज़ लेंगे। इसके बाद में लेंथ लेंगे और विड्थ और डेप्थ या हाइट, और उसके बाद में क्वांटिटी मीटर क्यूब में। ठीक है, जो मीटर स्क्वायर में आएगी हम उसके बराबर में लिख देंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास में जो वॉल के लिए जो दीवार है हमारी, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एस्टीमेट निकालने। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले किया खुदाई वर्क। खुदाई करने के बाद में आपने डाला पीसीसी। पीसीसी डालने के बाद में सब स्ट्रक्चर में क्या किया, ब्रिक वर्क किया। ठीक है, ईंट की चिनाई की। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लिंथ लेवल तक आए। प्लिंथ लेवल पर आपने क्या डाला, डीपीसी डाला। डीपीसी डालने के बाद में फिर क्या बनाया, सुपर स्ट्रक्चर के लिए वॉल बनाई। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, एसएन आइटम डिस्क्रिप्शन, नंबर कितने हैं, जैसे लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल कितनी है, शॉर्ट बाल कितनी है, लेंथ रहेगी, विड्थ, डेप्थ और हाइट कह दो। ठीक है, डेप्थ या हाइट और क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम अर्थवर्क इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में हमारा अर्थवर्क कितना हुआ है, अर्थवर्क मतलब कितनी खुदाई की है हमने फाउंडेशन डालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले लॉन्ग बाल के लिए, फिर देखेंगे शॉर्ट बाल के लिए। लॉन्ग बाल के लिए कितना आपने अर्थवर्क किया, कितना किया, आपके पास में लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल कितनी है। ठीक है, देखा, तो एक ये रही हमारे पास में लेंथ लॉन्ग बाल और एक ये रही, तो दो क्या है हमारे पास में लॉन्ग बाल हैं। ठीक है, तो दो हमारे पास में लेंथ कितनी है लॉन्ग बाल की, हमने ये निकाली थी लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल, तो कितनी है 6.9। ठीक है, तो लेंथ रहेगी 6.9। ठीक है, 6.9। तो विड्थ कितनी थी हमारे पास में, जो पूरी फाउंडेशन ही खुदी थी। ठीक है, वो विड्थ थी आपके पास में 1.1। ठीक है, जैसे 6.9 इस तरीके से, जैसे आपके पास में वॉल आ रही हो ऐसे। ठीक है, तो वो तुम्हारी लेंथ हो जाएगी 6.9, और जो आपने जो चौड़ाई कितना खुदा उसको, तो 1.1 मीटर, तो आपने 1.1 मीटर ले लिया। इसके बाद में डेप्थ। ठीक है, डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ को हम मेजर कर सकते हैं, इन सभी को मतलब ऐड कर दो ग्राउंड लेवल से। ठीक है, तो ये आया आपका 1.15 मीटर। ठीक है, डेप्थ आई 1.15, और तीनों का हम मल्टीप्लाई कर दें इन चारों का। ठीक है, 2 × 6.9 × 1.1 × 1.15, तो हमारा कितना क्वांटिटी आया मीटर क्यूब में, 17.457 हमारा क्या आया, 17.457 हमारे पास में क्वांटिटी आ गया किसका, अर्थवर्क का, किसके लिए, लॉन्ग बाल के लिए। ठीक है, तो समझ में आया होगा। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हम लेंगे कि हमारी जो लेंथ है, ठीक है, लॉन्ग बाल कितनी है, 1 और 2। ठीक है, उसके बाद में दोनों की कितनी लेंथ है, तो लेंथ के लिए हमने इस तरीके से लॉन्ग बाल की जो लेंथ है वो ले ली। उसके बाद में हमारे पास में विड्थ कितनी है, फाउंडेशन की जो चौड़ाई खोदी आपने कितनी खोदी, 1.15, और कितना गहराई, जैसे मानो ग्राउंड लेवल इतना है, आपने कितने गहराई तक, ठीक है, फाउंडेशन को कितना खुदाई की। ठीक है, तो वो कितना है 1.15,
ठीक है, और सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्वांटिटी आ जाएगी। देखो ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, ये नंबर है, ठीक है, तो हमारा मीटर क्यूब में क्या आ गया, क्वांटिटी आ गया। ओके, अब देख लेते हैं लॉन्ग बाल के लिए, फिर देखते हैं सेकंड शॉर्ट बाल के लिए। ठीक है, हम इतने में क्या देखेंगे, इसमें लॉन्ग बाल के लिए देख लिया हमने, शॉर्ट बाल के लिए क्या देख रहे हैं, हम अर्थवर्क देख रहे हैं शॉर्ट बाल के लिए। तो शॉर्ट बाल कितनी है, 1 और 2, ठीक है, 1 और ये 2 आपके पास में शॉर्ट बाल है, 2 नंबर। इसके बाद में उसकी चौड़ाई कितनी है शॉर्ट बाल की, ठीक है, हमने निकाली थी ये रही, 4 में से 0.8 घटा दिया तो 3.2 हमारे पास में क्या आ गई थी, 3.2 हमारे शॉर्ट बाल की लेंथ आ गई थी। विड्थ कितनी रहेगी, जो हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल की थी 1.1, ठीक है, वही रहेगी। और हाइट कितनी रहेगी 1.15, जो आपने खुदाई की उसकी हाइट कितनी 1.15, ठीक है, ये चीज़ें सेम रहेंगी। तो तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया चारों को, तो कितना आया 8.096, कितना आया 8.096। आप भी कैलकुलेट करके देख लेना, जरूरी नहीं है कि इनको ही मतलब उतार दो, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, एरर हो जाती है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट भी करना है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि अगर कोई कैलकुलेशन करने में अगर आपको कोई डाउट बने या फिर गलत हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 × 3.2 × 1.1 × 1.15 तो बराबर आ गया 8.096। ओके, अब ये हमारा काम खत्म हो गया, किसका, खुदाई का हमने काम खत्म कर लिया, खुदाई, ठीक है, खुदाई कर ली आपने, ठीक है। इसके बाद में मैंने बताया था सबसे पहले खुदाई करने के बाद में क्या डालोगे, पीसीसी डालोगे, ठीक है। तो फाउंडेशन में पीसीसी वर्क आ गया तुम्हारा, तो आपने क्या डाला, पीसीसी इन फाउंडेशन, दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग बाल के लिए पीसीसी डालोगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और शॉर्ट बाल के लिए पीसीसी डालोगे। अब लॉन्ग बाल के लिए पीसीसी कितना डालेंगे, लॉन्ग बाल कितनी है, 2 है, ठीक है, 2 है। उसकी लेंथ कितनी है लॉन्ग बाल की, जितना आप पीसीसी डाल लें तो 6.9 है। कितनी विड्थ में डालोगे, जो आपने खुदाई की थी, कितना 1.1, ठीक है, 1.1 में क्या डाल दिया आपने, पीसीसी को डाल दिया। उसकी हाइट कितनी थी, तो आपकी हाइट थी पीसीसी की, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, 0.30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है, तो क्या आ गया हमारा क्वांटिटी, कितना आया 4.554 हमारे पास में क्वांटिटी आ गया, किसका, पीसीसी का। तो हमें क्या कितनी पीसीसी डालनी पड़ी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट अगर हमें फाउंडेशन में देना है एक रूम के लिए, तो कितना आया हमारे पास में 4.554, ठीक है, ये हमारा कितना आया मीटर क्यूब में हमारे पास में ये क्वांटिटी आई, ठीक है, पीसीसी वर्क की, ये पीसीसी वर्क की हमारे पास में क्वांटिटी आ गई। ओके, अब देख लेते हैं ऐसे इसी प्रकार शॉर्ट बाल के लिए, ठीक है। शॉर्ट बाल के लिए शॉर्ट बाल कितनी है, 2 है आपके पास में, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है 3.2 सेम रहेगी, ठीक है, विड्थ कितनी है 1.1 और डेप्थ कितनी है 0.30, सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये शॉर्ट बाल के लिए आपके पास में क्या आ गया, पीसीसी आ गया। ओके, तो हमारे पास में पीसीसी वाला वर्क भी खत्म हो गया, देखा जाए तो पीसीसी वाला वर्क खत्म हो गया। अब बात करेंगे जब पीसीसी के बाद में हमने बताया था जो सब स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, हम ब्रिक वर्क करेंगे। ओके, तो ब्रिक वर्क में देख लेते हैं सबसे पहले ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो सबसे पहले लॉन्ग बाल, ठीक है, लॉन्ग बाल के लिए और शॉर्ट बाल के लिए दोनों के लिए हम ब्रिक वर्क देखेंगे, ठीक है। लॉन्ग बाल के लिए पहले देख लेते हैं, फिर शॉर्ट बाल के लिए देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले लॉन्ग बाल के लिए पहला स्टेप, ठीक है, ये हमारा जैसे मानो ब्रिक वर्क कौन सा है, देखिए ये पीसीसी आपने डाल दी, ये पीसीसी आपने डाल दी, कितना डाला था 0.3 ये हाइट थी, ठीक है, डेप्थ 1.1 थी, और लॉन्ग बाल के लिए डाला तो 6.9, शॉर्ट बाल के लिए डाला तो 3.2। ओके, उसके बाद में ये ब्रिक वर्क है, ये पूरा ब्रिक वर्क यहाँ तक, ये पूरा ब्रिक वर्क है। अगर ब्रिक वर्क का साइन दूं, ये पूरा ब्रिक वर्क, तो हम 1 बाई 1 एक ऑफसेट हमारा ये रहा, 1 2 ऑफसेट 3, तो 4 बार में हमारा क्या पड़ेगा, ब्रिक वर्क होगा, लॉन्ग बाल के लिए भी शॉर्ट बाल के लिए भी, ठीक है। डेप्थ हमारे ये है 0.20, फिर 0.20, 0.30, 0.15, 0.30, इस तरीके से हमारा ये हाइट है, ये हाइट रहेगा। और लेंथ कितना रहेगा, ठीक है, वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। पहले लेंथ के लिए ब्रिक वर्क कितना हो रहा है, देखो विड्थ पहले 1.1 थी और यहाँ से 15 घटा और 15 ये घटा, ठीक है, तो दोनों तरफ से 30 घट गई, ठीक है, यानी 0.3 घट गई। तो उसके बाद में ये ब्रिक वर्क 80 आया, ठीक है, विड्थ कितनी थी 80, ठीक है, देख लेते हैं। लॉन्ग बाल फर्स्ट स्टेप में, इस स्टेप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, कितनी है लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल 2 है, ठीक है, और हमारे पास में लेंथ कितनी आई 6.6, ठीक है,
कितना आया 6.6। किस तरीके से कि 15 इधर से घटा दिया और 15 इधर से घटा दिया, किसमें, जो लेंथ थी हमारी लॉन्ग बाल की। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे मानो ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ पे ही देख लेते हैं। तो हमारे पास में कितना था 6.9 था। ठीक है, और माइनस कितना कर दिया हमने 0.3। ठीक है, 0.3 समझ में आया होगा, 0.15 इधर से, 0.15 इधर से। ठीक है, तो दोनों 0.15 इधर से और दूसरी तरफ से फाउंडेशन का इधर से। ठीक है, इस वाली से 0.15 ये, 0.15 ये, इनर का नहीं, ये तो इनर का है। ठीक है, 0.15 इधर से, 0.15 इधर से, तो कितना आ गया 0.3। तो 6.9 में से तो कितना आ गया 6.6। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल कितनी आई 6.6। तो ये हमने 6.6। हाइट कितनी है ब्रिक वर्क की, तो 0.80। ठीक है, 0.80। और डेप्थ कितनी है, विड्थ कितनी है 0.80, और डेप्थ कितनी है 0.2। तो डेप्थ कितनी है 0.2। तीनों सबको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा कितना आ गया 2.112। ठीक है, 2.112। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ गया, ये ब्रिक वर्क का क्वांटिटी वर्क। ऐसे ही सेकंड वर्क में, ठीक है, सेकंड तुम्हारा 70 इसकी है, 20 सेंटीमीटर हाइट है, 70 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और इसमें से, ठीक है, जब हम 70 पे पहुंचेंगे तो 0.05 का इधर से ऑफसेट और दूसरी तरफ से 0.05 का। ठीक है, तो फिर से स्टेप ले लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 6.6 में से क्या घटा देंगे हम 0.05 और प्लस 0.05, दोनों को घटा देंगे तो कितना आ गया 6.5। तो हमारा हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल है, 6.5 हमारे पास में क्या है, सेकंड स्टेप में हमारे पास में लेंथ रहेगी लॉन्ग बाल की, और 0.7 क्या है उसकी विड्थ है, और डेप्थ कितनी है 0.20। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई किया तो 2.11 ये 1.82 आ गया हमारे पास में। सेकंड स्टेप के लिए ब्रिक वर्क आ गया, कितना आ गया 1.82। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड स्टेप में देखेंगे। थर्ड स्टेप में कितना है 60 है, और हाइट कितना है 0.30। ठीक है, और विड्थ कितना है 0.05 इधर से और 0.05 दूसरी तरफ से। ठीक है, तो घटा देंगे तो कितना आया 6.4 आया ये। ठीक है, थर्ड स्टेप में ये दो तो हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल है, 6.4 क्या आया हमारे पास में, जो 6.4 है हमारे पास में आया लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल। उसके बाद में 0.6 की क्या थी विड्थ थी, और 0.3 क्या थी डेप्थ, और 2.304 क्या आ गया हमारे पास में। ठीक है, 2.304 क्या आ गया क्वांटिटी आ गया ब्रिक वर्क का। फिर उसके बाद में फोर्थ स्टेप पे आ जाइए। फोर्थ स्टेप में फिर से 6.4 में से 0.05 इधर से। ठीक है, फोर्थ में ये, ठीक है, 60 के बाद में ये आ गया 50 पे। तो देखो इसमें 0.1 और 0.1 दो का है, तो 0.2 का, तो 0.2 घटा देंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप में, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ नहीं, ये यहाँ पर आ रहे हैं हम, ये 50, तो 0.05 इधर से 0.05 इधर से घटा दिया, तो आ गया ये 6.3 ये वाला। ठीक है, 6.3। ठीक है, जब ये ब्रिक वर्क के लेंगे तब लेंगे हम 0.1। ठीक है, तो 6.3। फोर्थ स्टेप में 2 × 6.3, और डेप्थ कितनी, विड्थ कितनी है 0.50। ठीक है, 0.50, और डेप्थ इसकी कितनी है 30 ये है और 15 ये है, तो टोटल कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक 45। ठीक है, तो 0.45, तो ये आ गया हमारे पास में क्वांटिटी वर्क किसके लिए। ठीक है, फोर्थ स्टेप के लिए। तो आपने ये देखा कि लॉन्ग बाल के लिए जो हमारे पास में ब्रिक वर्क था, ये टोटल हम इनको ऐड कर देंगे तो लॉन्ग बाल के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा ब्रिक वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इसी प्रकार से हम शॉर्ट वाल के लिए भी देख लेंगे। ठीक है, शॉर्ट वाल के लिए देख लेते हैं। शॉर्ट वाल फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले आपके पास में कितना था 3.2 था। ठीक है, 3.2 इसकी लेंथ थी ब्रिक वर्क के लिए। अब उसके लिए 3.2 था, अब उसमें जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे ब्रिक वर्क करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से फाउंडेशन रहेगी। ठीक है, 80 सेंटीमीटर ये 0.80 ये। ठीक है, उस तरीके से सेम रहेगी। ठीक है, और आप सबसे पहले 0.15 इधर। अब देखो मैंने बताया था शॉर्ट बाल लेंथ जो थी ये 3.2 ये थी, इसमें ये ऐड होगा 0.15 इधर से ये वाला और 0.15 इधर से दूसरी फाउंडेशन का, तो 0.3 ऐड होके तब ब्रिक वर्क होगा। ठीक है, तो हमारे पास में शॉर्ट बाल के लिए फर्स्ट स्टेप में 2 गुणा तो कितना 0.15। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3.2 था हमारे पास में, प्लस इसमें क्या होगा जुड़ता है 0.15 इधर 0.15 इधर, तो कितना आ गया 3.5। ठीक है, तो 3.5 हमारे पास में लेंथ ऑफ शॉर्ट बाल रहेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ शॉर्ट बाल रहेगा। ठीक है, तो 2 हमारे पास में लेंथ ऑफ शॉर्ट बाल है, 3.5 हमारा क्या है लेंथ है उसकी,
0.80 जो ब्रिक वर्क किया है वो हमारा, और 0.20 क्या है हमारा, ठीक है, हमारे पास में डेप्थ है उसकी, और क्वांटिटी 1.12। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप के लिए आ गया। सेम इसी तरीके से सेकंड स्टेप में देखेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास में यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, इधर पहुँच गए, ठीक है, जो हमारे पास में ये था वो ये चीज़ थी, ठीक है, ये वाली, सॉरी ये वाली, तो कितनी आई थी हमारे पास में 3.5। अब 3.5 में हम क्या क्या जोड़ देंगे, 0.05 इधर का और 0.05 दूसरे वाले स्टेप का, ठीक है, तो करीब 0.1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3.6। तो हमारे पास में ये वाली आ जाएगी दूसरे स्टेप के लिए। ओके, ये दूसरे स्टेप के लिए आ जाएगा 3.6, ठीक है। तो 3.6 क्या आ गया, लेंथ आ गया शॉर्ट बाल का, 2 है हमारे पास में, और 0.7 इसके लिए आ गए हम, ठीक है, ये देखो 0.7 इसके लिए ब्रेड्थ, और डेप्थ कितनी 0.20, ठीक है। तो डेप्थ कितनी 0.20, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 0.05 और बढ़ा देंगे, इधर से 0.05 बढ़ा देंगे, तो क्या आ गया हमारे पास में 3.6, ठीक है, ये 3.7, ठीक है, 0.2 ब्रेड्थ कितनी है हमारी इसकी 60, ठीक है, ब्रेड्थ है हमारी 60 सेंटीमीटर, तो 0.60, ठीक है, 0.60, और 0.3 क्या है हमारे पास में उसकी डेप्थ है, और क्वांटिटी आएगी 1.70, ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में फिर 0.5 कितना हटाएंगे, ये वाला, ठीक है, 50 इस वाले के लिए आए 0.05, ठीक है, 0.05 इधर से 0.05 इधर के से, तो कितना आ गया फोर्थ स्टेप 3.8। तो 2 हमारी शॉर्ट बाल हैं, 3.8 क्या है उसकी लेंथ है, और 0.05 क्या है उसकी ब्रेड्थ, और डेप्थ कितनी है उसकी 0.045 क्वांटिटी, ठीक है। एक और चीज़ देख सकते हैं कि आप जो आपने लॉन्ग बाल के लिए जो ब्रिक वर्क निकाला था, ये चीज़ें सब सेम रहेंगी। देखो ये, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेम, ठीक है, ट्रिक के हिसाब से बता रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बस ट्रिक के हिसाब से बता रहे हैं। ट्रिक के लिए आप इसके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसको क्वांटिटी को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे, आपने देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था 0.80, 0.7, 0.6, 0.5, ठीक है, तो देखो 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 बिल्कुल सेम क्वांटिटी। उसके बाद में ये जो बिल्कुल सेम क्वांटिटी ये भी आ जाएगी 0.80, 0.20, 0.30, 0.4, क्योंकि फाउंडेशन सेम है, तो ये तुरंत ऐसे आगे उठ। इसके बाद में अंतर कहाँ पड़ रहा है हमारा, अंतर पड़ रहा है सिर्फ इन चीज़ों में, ठीक है, ये तो और वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, ये लॉन्ग बाल के लिए, ये शॉर्ट बाल के लिए, ठीक है। अब इसमें हमारा ऑफसेट घटता है और इसमें हमारा ऑफसेट जुड़ता है, ठीक है। जब हम अंदर से अंदर, ये थी हमारी शॉर्ट बाल की लेंथ, ठीक है, तो हम क्या करें, जब आगे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो देखो ये लेंथ बढ़ता जा रहा है अपने आप से, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसमें लॉन्ग बाल में क्या था, ये लॉन्ग बाल पूरे आउटर से आउटर था और फिर ये ऑफसेट से इधर से ऑफसेट से दोनों तरफ से घटता जा रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ों में ध्यान रखना, शॉर्ट बाल तो क्या है, बढ़ता जाएगा जब ब्रेक वर्क ऊपर की तरफ चलेंगे, और जो लॉन्ग बाल है, ठीक है, उसका क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है, उसका लेंथ, ठीक है। घटेगा कितना, सबसे पहले 6.9 था, उसमें से हमने वॉल का घटा दिया तो कितना आया हमारे पास में 6.6। उसके बाद में एक एक घटाते जाएंगे, ठीक है। हमारा कितना था 3.2 था, हमने 0.3 जोड़ दिया इसमें, फिर उसके बाद में एक क्या करते गए, जोड़ते चले गए। तो इस तरीके से भी हम शॉर्ट ट्रिक से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आता है ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, जो प्लिंथ लेवल से ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लिंथ लेवल पे हमने क्या डाला है, डीपीसी, तो डीपीसी को हमने अलग से कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। पहले सबसे देख लेते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर में कितना ब्रेक वर्क हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो अगर देखा जाए ये ऊपर आएगा, फिर सुपर स्ट्रक्चर का वर्क नीचे आएगा, ठीक है। ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में आपके लिए लॉन्ग बाल के लिए सुपर स्ट्रक्चर के लिए ब्रेक वर्क, मतलब आपने जैसे मानो, फिर से देखो, जैसे आपके पास में इस तरीके से ये वॉल है, ठीक है, ये लेंथ है, और ये इस तरीके से दीवार उठानी है आपको, और इधर भी आपको दीवार उठानी है, ठीक है, इधर भी दीवार उठानी है, इधर दीवार उठानी है। यहाँ तक आपने डीपीसी डाल दिया, ये मान के चलो पूरे पे, ठीक है। अब ये जो डीपीसी है इनके वॉल पे डाल दिए, और ये अंदर से अंदर कितना था 5.5 था, और इधर से तक कितना था 4.5, इस तरीके से आपने देखा। अब देखो आपने ये देखो यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। यहाँ से आने के बाद में ये ऑफसेट लेंगे, जो बाहर का लॉन्ग बाल के लिए ये वाला ऑफसेट, ठीक है, और जुड़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये 3.2 क्या है, सुपर स्ट्रक्चर का वर्क है, स्लैब तक की जो हाइट है वो 3.2 है, ठीक है। विड्थ कितनी है 0.30, ठीक है। वॉल की जो थिकनेस है
हमारा 30 सेंटीमीटर की हमारी वॉल है, ठीक है। तो लॉन्ग बाल के लिए देख लेते हैं। लॉन्ग बाल के लिए 2 वॉल है हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद में हमने बताया था ऐसे चलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें घटते हैं। तो यहाँ से इधर से घट के आया और इधर से कितना आया 0.1 और 0.1 दोनों तरफ से घटा, ठीक है। और किस में से घटा, कहाँ तक पहुँच गए थे हम, 6.3 तक पहुँच गए थे, ठीक है। 4th स्टेप में 6.3 तक पहुँच गए थे, ठीक है। तो कितना घटा, 0.1 इधर से 0.1 इधर से घटा। और वॉल की क्या घटी, थिकनेस। तो यहाँ तक हमें अंदर से अंदर पहुँचे, ठीक है। तो 0.3 और 0.3 दोनों तरफ से घटी। तो हमारे पास में जो लेंथ आई वो आई 5.5, ठीक है। देखो इसको निकाल के दिखा देते हैं लॉन्ग बाल के लिए। देखो यहाँ हमारे पास में थी, यहाँ तक थी हमारे पास में, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास में कितनी थी, 6.3। तो 6.3 में से 0.1 इधर का और 0.1 इधर का घटाओ, ठीक है। 6.3 में से 0.1 इधर का घटाओ, ठीक है। 0.1 इधर का घटाओ, माइनस के 0.1, ठीक है। कोष्टक में ले लेते हैं और घटाओ ब्रिक जो हमने जो दीवार है उसकी चौड़ाई, ठीक है, इधर से, क्योंकि हमें यहाँ तक आना है, क्योंकि हमारे अंदर से अंदर कितना है 5.5 है, ठीक है। तो हम कितना घटा देंगे, 0.3 इधर से 0.3 इधर से, तो प्लस 0.3 इधर और 0.3 इधर, प्लस 0.3 इधर। तो ये आ गया हमारे पास में 5.5, ठीक है, 5.5 मीटर। तो वही हमने लिया है 2 गुणा 5.5 मीटर। उसके बाद में उसकी जो विड्थ है वो कितनी है हमारे पास में, वॉल की जो दीवार है हमारी चौड़ाई उसकी कितनी है 0.3, और 3.2 क्या है हमारा, उसके बाद में हाइट है ऊपर। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वांटिटी हम मेजर कर लेंगे, ओके। इसी तरीके से हम शॉर्ट वाल के लिए मैंने बताया था जुड़ता है, ठीक है। शॉर्ट वाल के लिए आप कहाँ तक आ गए थे, इस तरीके से यहाँ तक आ गए थे। तो ये दो 0.1 इधर जुड़ जाएगा, 0.1 इधर जुड़ जाएगा। तो जैसे जुड़ेगा हमारा 3.8 पे छूटा था, फिर 0.1 और जुड़ गया, तो कितना आ जाएगा उसका लेंथ 4 मीटर, ठीक है। तो शॉर्ट वाल के लिए हमारे पास में 2 शॉर्ट वाल हैं और 4 क्या है हमारे पास में, ठीक है, लेंथ है, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ तक हमारा 3.6 ऐसे करते हुए यहाँ तक हम कितना आ गए थे 3.8 आ जाएंगे, ठीक है। 3.7 यहाँ तक इसके लिए, ठीक है। और 3.8 आने के बाद में ये और जुड़ेगा 0.1 इधर का 0.1 इधर का, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा, अंदर से अंदर ये वाली चीज़ आ जाएगी 4 मीटर, ठीक है। तो 4 मीटर इंटू 0.3 की विड्थ है, मतलब जो वॉल की थिकनेस है, और उसके बाद में 3.2 क्या है, हाइट है, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वांटिटी आएगा हमारे पास में 7.68, ओके। अब देख लेते हैं डीपीसी इन लॉन्ग बाल और डीपीसी इन शॉर्ट बाल, ठीक है। तो डीपीसी हम किस पे डाल रहे हैं, ये रे पूरा किस पे डाल रहे हैं, इस पे डाल रहे हैं 50 वाले ऑफसेट पे, ठीक है। तो विड्थ कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और डीपीसी का जो डेप्थ रहता है उसको हम कंसीडर नहीं करते। जैसे हमारे पास में वॉल है इस तरीके से या ऐसे मान लो, तो हमने क्या किया, जो डीपीसी जो डाला, जैसे 50 सेंटीमीटर का ये ऑफसेट जा रहा है इधर से इधर, ठीक है, ये इस तरीके से ऑफसेट जा रहा है और इस पर हम डीपीसी डाल रहे हैं, ठीक है। जब हम इस पर डीपीसी डाल रहे हैं, ओके, तो डीपीसी की जो थिकनेस रहती है उसको हम कंसीडर नहीं करते, लेंथ को मेजर करते हैं और उसकी विड्थ को मेजर करते हैं, जो उसकी चौड़ाई है। तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाता है हमारा मीटर स्क्वायर में, इसको मेजर करते हैं। जब हमने क्वांटिटी बताई थी किस में मेजर करते हैं, वहाँ पे भी जिक्र किया था इसका, ठीक है। तो डीपीसी इन लॉन्ग बाल, ठीक है। तो हमारे पास में लॉन्ग बाल कितनी है, 2 है, ठीक है। और हाइट उसकी कितनी है 6.3, ठीक है। ये जो हमारा 6.3 छूटा था, ठीक है, 6.3 जो छूटा था यहाँ पे ये वाला, ठीक है, 50 पे ही तो आगे छूटा था 6.3, और हाइट लेते नहीं है, तो 6.3 और बिर्थ कितना है हमारे पास में, ठीक है, बिर्थ कितना है हमारे पास में 50 है ये, तो 0.5, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्वांटिटी जो आएगी हमारी वो मीटर स्क्वायर में आएगी, ठीक है। तो 6.3 हमारी मीटर स्क्वायर में क्या आएगी, क्वांटिटी, ओके। उसी प्रकार से डीपीसी इन शॉर्ट वाल, ठीक है, डीपीसी इन शॉर्ट वाल 2 वॉल हैं हमारे पास में, ठीक है। 3.8 हमारा कहाँ तक आया था, देखो डीपीसी हम किस पे डाल रहे हैं, 4th ऑफसेट पे तो डाल रहे हैं, तो ये 4th ऑफसेट वाली जो चीज़ें हैं इनको उठा लो आप, ठीक है। बस इसमें डेप्थ लेते नहीं है डीपीसी का, ठीक है। तो 3.8, 0.5 उसकी विड्थ और ये, ठीक है, 2 गुणा 3.8 और 0.5 उसकी क्या है विड्थ, उसके बाद में क्वांटिटी निकल गई, डेप्थ हम लेते नहीं है डीपीसी की, तो कितना आया 3.8 मीटर स्क्वायर, ओके। तो थोड़ा सा समझ में आया होगा। आगे हम और भी कई चीज़ों को निकालेंगे, जैसे 1 रूम का निकाला है, 2 रूम का निकालेंगे, 3 रूम का निकालेंगे, तो धीमे धीमे दिमाग में बैठने लगेंगी। हो सकता है कि ये पहली बार आपके सामने आए निकल के, ठीक है, तो थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट आसान है। सबसे पहले आपके निकालेंगे क्या, अर्थवर्क,
उसके बाद में उसमें पीसीसी डालेंगे। पीसीसी डालने के बाद में क्या डाला आपने, ब्रिक वर्क किया सब स्ट्रक्चर में, फिर आपने डीपीसी डाला। डीपीसी डालने के बाद में क्या किया आपने, सुपर स्ट्रक्चर के लिए ब्रिक वर्क किया। ठीक है, अगर इसके ऊपर होता तो स्लैब करते हम, स्लैब का थिकनेस होता, लेंथ होता, विड्थ होता। ठीक है, तो स्लैब के लिए क्वांटिटी निकाल देते। बीम होता तो बीम के लिए क्वांटिटी निकाल देते। कॉलम होता तो कॉलम के लिए क्वांटिटी निकाल देते। तो 1 बाय 1 हम जैसे पैरापेट तक ऊपर तक जाएं तो पैरापेट का निकालते हैं, कॉर्निस का निकालते हैं। तो इस तरीके से नीचे से लेके ऊपर तक हम क्या करते हैं, क्वांटिटी निकालते जाते हैं। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखें, दिमाग में बिठाने के लिए 2 से 3 बार आपको ये वीडियो देखनी है, जिससे ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार समझ में आई तो आप 2 रूम के लिए, 4 रूम के लिए, 6 रूम के लिए, कितने भी रूम के लिए आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे जो आपको टिपिकल थोड़ा सा लगेगा वो लगेगा लेंथ कैसे निकालते हैं लॉन्ग बाल की। ठीक है, और शॉर्ट बाल की लेंथ कैसे निकालते हैं, कैसे ऑफसेट लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें समझ में आएगा और आगे भी आता रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को निकाल रहे हैं, और हमने उनको आसानी से समझाया भी है। ठीक है, जैसे हमने, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में समझाया, तो इन चीज़ों को समझना है। और समझने के कम से कम 2 बार मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखें। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन 2 बार देखें इसको। ठीक है, कुछ लोग चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, घर पर रहें, सेफ रहें। ओके, थैंक यू।